अस्सलाम PH 101 अप्लाइड फिज़िक्स लैब। और आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये है कि आपने इस कॉइल में से इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल की जो दूसरी कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना है। अब ये जो हमारे पास ये वाली कॉइल है ये एक स्पेशल किस्म की कॉइल है। इस कॉइल को हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या होती हैं? ये इस तरह की कॉइल हैं कि इनके दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है वो इस कॉइल के रेडियस के बराबर है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमने इनके दरमियान में डिस्टेंस इतना क्यों रखा कि इसके रेडियस के बराबर हो। बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि इन कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है कि इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना है। जब हम किसी भी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करते हैं तो इस मकसद को हम कहते हैं कि हम उस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, इसके साथ मैंने एक पावर सप्लाई लगाई हुई है और ये एक दूसरी कॉइल है जिसके साथ मैंने दूसरी पावर सप्लाई लगाई हुई है। तो पहले टास्क में हम करेंगे क्या? पहले टास्क में हमने जो पहली कॉइल है जो कि कॉइल सेंटर में मौजूद है इसके कॉइल के करंट को वेरी करेंगे और दूसरी कॉइल जो कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है इस कॉइल के करंट को कांस्टेंट रखेंगे। तो सपोज इस कॉइल के करंट को मैं 2 एम्पेयर रखूँगा और ये जो दरमियान वाली कॉइल है इसके करंट को मैं वेरी करूँगा 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर। होगा क्या कि मैंने इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को इसके साथ अलाइन करना है। जब मैं इसका करंट वेरी करूँगा तो ये कॉइल डिस्टर्ब हो जाएगी। इस कॉइल को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे टॉर्शन बैलेंस से, जो कि क्या काम करेगी कि इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को इसके साथ अलाइन करेगी। तो हम अपने मैनुअल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करंट नोट करेंगे। इसका करंट इस जगह पर आ रहा होगा और इस कॉइल का करंट यहाँ पर आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा। ये मैंने पावर सप्लाई ऑन की और ये वाली पावर सप्लाई भी ऑन कर दी। अभी दोनों पे 0 0 करंट आ रहा है। तो ये वाली पावर सप्लाई इस हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की है। तो मैं सबसे पहले इसका करंट 2 एम्पेयर रखूँगा। तो ये हमारा करंट वाला बटन है, इसको मैंने चेंज करके 2 एम्पेयर कर दिया। ये करंट हमारा 2 एम्पेयर हो गया और ये वाली पावर सप्लाई दरमियान वाली कॉइल के लिए लगी हुई है। तो इसका मैं करंट सबसे पहले 1 एम्पेयर करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसका करंट 1 एम्पेयर किया तो इसका बैलेंस यहाँ से डिस्टर्ब हो गया। तो इस पर मैं अब एक फोर्स लगाऊंगा जो कि इसको बैलेंस कर देगी। तो इस पर फोर्स लगाने के लिए अब सवाल यह है कि मैं फोर्स इस तरफ लगाऊं या इस तरफ। तो देखते हैं, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा तो बैलेंस मजीद डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब है मुझे फोर्स उस तरफ लगानी है। जैसे ही मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा तो ये तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर जाकर बैलेंस हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो गया तो मैं ये फोर्स नोट कर लूँगा। मेरे हिसाब से ये फोर्स बन रही है 0.65 मिली न्यूटन। 1 एम्पेयर इसका करंट है और 0.65 मिली न्यूटन इसमें फोर्स आ गई। अब मुझे इस कॉइल का टार्क निकालना है। तो टार्क निकालने के लिए मैं D डॉट F फार्मूला यूज़ करूँगा। D डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो इस कॉइल का जो डायमीटर है ओवरऑल 12 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। और जब मैं इसको इस मिली न्यूटन की फोर्स से अप्लाई मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टार्क आ जाएगा। तो मैं वैल्यू यहाँ पर नोट कर लूँगा। उसके बाद मैं करूँगा क्या कि अब इस कॉइल का करंट, क्योंकि पहले मैंने 2 एम्पेयर रखा था, अब मैं इसको इस वाली कॉइल के करंट को, सॉरी जो कि मेरी दरमियान वाली कॉइल है, इसको मैं 2 एम्पेयर कर दूँगा। 2 एम्पेयर करने से इसका बैलेंस मज़ीद हिल जाएगा। तो मैं इसको दोबारा बैलेंस लाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। तो एक फोर्स लगाई तो अब इस फोर्स की वैल्यू 1 मिली न्यूटन है। इसी तरीके से मैं इस कॉइल का करंट बढ़ाता जाऊंगा, 4 एम्पियर तक जाऊंगा और इसका रखूंगा कांस्टेंट और टार्क की वैल्यू नोट डाउन कर लूँगा। उसके बाद मुझे बेसिकली टार्क और करंट के दरमियान में रिलेशन फाइंड करना है कि टार्क और करंट के दरमियान में रिलेशन क्या होगा। तो टार्क और करंट के दरमियान में रिलेशन निकालने के लिए मैं ग्राफ प्लाट करूँगा। करंट को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँगा और टार्क को वाई एक्सिस पे ले लूँगा। एक बात आपने ख्याल रखनी है, इसमें फोर्स मिली न्यूटन में आएगी और टार्क मेरा न्यूटन मीटर में होना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि मुझे मिली को नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो दोनों के दरमियान में प्लॉट ड्रॉ करूँगा तो एक प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका मतलब यह है कि टार्क और करंट के दरमियान डायरेक्टली रिलेशनशिप है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप है। इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे टास्क में अब मैंने जिस कॉइल का करंट कांस्टेंट रखा था, अब मैं उसका वेरी करूँगा, और दूसरी कॉइल जो कि मैं वेरी कर रहा था उसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा। तो दरमियान वाली कॉइल का अब मैं करंट रख दूंगा 2 एम्पेयर जो कि ऑलरेडी सेट है, और हेल्महोल्ट्ज कॉइल के करंट को वेरी करूंगा। जब मैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल के करंट को वेरी करूंगा तो सबसे पहले मैं 1 एम्पेयर रखूंगा। मैंने इस कॉइल के करंट को 1 एम्पेयर रखा, और वहाँ 1 एम्पेयर रखते ही इसका बैलेंस हिल गया, तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स लगाने से ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर 0.5 मिली न्यूटन। ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा कि जो वैल्यू आपके पहले टास्क में आ रही होंगी फोर्स की, वही आपके दूसरे टास्क में आ रही होंगी। फिर आप इसका टार्क निकालेंगे। अब क्योंकि मैं इस कॉइल का करंट वेरी कर रहा हूँ, सवाल यह कि डायमीटर मुझे इसका लेना है या दरमियान वाली कॉइल का। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, दरमियान वाली कॉइल को इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो हमेशा मुझे इस कॉइल का डायमीटर लेना है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और मीटर में कन्वर्ट हो गई, ये 0.12 मीटर आ जाएगा। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फोर्स से, तो मेरे पास टार्क आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं इस कॉइल का करंट 2 एम्पेयर रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, फिर 4 रखूंगा, और टार्क की वैल्यू नोट डाउन करता रहूँ, टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फोर्स की वैल्यू नोट डाउन करता रहूँगा। फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा टार्क और करंट के दरमियान, और ये दोनों ग्राफ जो जिस तरह पहले वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 था।